सो गाइस, योर सेकंड बाइस बैक इन विद द सेकंड एपिसोड ऑफ विंड ब्रेकर सीजन 2। और आज का वीडियो मैं पहले कहा था बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हमारे स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर नील के गैंग को तोड़ने गए थे, लेकिन वो पैर उनका ढूंढ पे ही बैक पर हो जाता है और फर्स्ट ईयर यहाँ पर पिटने लग जाता है। साकुरा वगैरह यहाँ पर हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन वो हेल्प यहाँ पर कर नहीं पाने क्योंकि उनके खुद के लोग पिट रहे हैं। अब वो क्या करे, अपने सामने वाले पर्सन से लड़े या फिर अपने टीममेट्स को सपोर्ट करे। इस वजह से वो अच्छे से वहां पर लड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन काजी और 2 सेकंड के आने के बाद में उनको सबूत मिल जाता एंड अब वो अपनी फाइट्स में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सो इसीलिए ये एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। सो एपिसोड की शुरुआत में काजी और नील का लीडर दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर नील का लीडर कुछ बोल रहा होता है। ये कहता है कि मेरी लड़ाई काजी से होने वाली है, फेमस काजी से, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे ही हम लोग एक जैसे ही तो है, कुछ देर पहले ही तुमने अपने एक पर्सन को मार के उसे अपनी बात सिखाई थी, और मैं भी तो ऐसे ही हूँ, मैं भी तो अपने लोगों को ऐसे ही अपनी बातों को मनवाता हूँ। नील लीडर यहाँ पर मानता है कि अगर तुम लोगों के ऊपर रूल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक ही चीज की जरूरत है, वो है फियर। अगर तुम लोगों के अंदर फियर डाल सकते हो तो ना ही वो तुम्हारे खिलाफ जाएंगे और ना ही वो भाग सकते हैं। उसे लगता है काजी और वो एक जैसे ही है, तो वो काजी से पूछता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता तुम लोग अच्छे बनने के नाटक क्यों करते हो, क्योंकि तुम लोग भी तो लड़ाई करते हो। और वो फ्रेंड, वो लोग जो टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या ही बकवास है। तो नील का यहाँ पर ये कहता है कि काजी अगर मैं जीत गया तो तुम्हें नील को ज्वाइन करना होगा। तो काजी यहाँ पर कहता है कि सुन, मैंने तेरी बहुत देर से बकवास सुन ली, लेकिन अब तू मुझे मेरी बात सुनी होगी। तुझे लगता है लोगों को मारकर जो महसूस होता है वो अच्छी फीलिंग है? तू बहुत ही संकी आदमी है। दूसरी तरफ जो मैंने साकुरा से लड़ रहा होता है वो कहता है कि आखिरकार साकुरा इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया। वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गया था और वो बहुत ज्यादा सामने वाले पर्सन को पेल रहा था। तो सामने वाला पर्सन क्या करता है, वो अपने बाकी लोगों को भी साकुरा पर अटैक करने के लिए कहते हैं, लेकिन साकुरा अकेले उन सभी बंदों को पेल देता है। उन 6-7 लोगों को मारने के बाद में उसके सामने जो अपोनेंट होता है उसको एक ही घूंसे में चिपका देता है एंड कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब कौन आएगा नेक्स्ट। और यहाँ पे सिर्फ साकुरा ही कमबैक नहीं कर रहा है, सो भी सीता और ये ऑरेंज बाल वाला जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, ये भी बहुत तगड़ा ही कमबैक कर रहे हैं और अपने सामने वाले बंदे को अच्छे से ही धो रहे हैं। स्टार्टिंग जैसे ऑरेंज बाल वाले बंदे की बात करते हैं तो भाई इसका तो इंड्योरेंस टेस्ट चल रहा है, मतलब भाई सामने वाला बंदा भी मारेगा ये भी मारेगा, देखें एंड तक कौन देखता हो। दूसरी बारी और दूसरी तरफ सुगी सीता, जिसको वो लोग बहुत ज्यादा बुरा लगता है, डॉज करते रहते हैं जैसे साकुरा की तरह, और वो साकुरा का बड़ा सी उसको उतार देता है। अब हमें मिस्यूकी की फाइट दिखाना जिसमें उसका अपोनेंट कह रहा होता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बिल्कुल लड़की की तरह दिखते हो, अगर मैं भी किसी लड़की की तरह दिखता तो मैं शर्म के मारे ही मर जाता। तो मिस्यूकी यहाँ पे कहता है कि नहीं, मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो उसका अपोनेंट कह रहा होता है नहीं, कमजोर लोग जो होते हैं वो स्ट्रांग लोगों के हमेशा नीचे ही रहते हैं। और ऐसे करते ही उस पर एक पंच मार देता है और कहता है कई तरह हाथ टूट तो नहीं गया। तो मिस्यूकी कहता है अबे नहीं, लेकिन एक बात तो मैं समझ गया हूँ, तो लड़कियों में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, सही कहा ना। अब मिस्यूकी उसे यहाँ पे चढ़ाने लग जाता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा हम दोनों ही इंसान है, कितनी शर्म की बात है। अरे रे रे रे, कहीं तेरी दुखती रख पे हाथ तो नहीं दे दिया मैंने। मिस्यूकी अपने अपोनेंट को ऐसे बहुत देर चढ़ाते रहते हैं और इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और एक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मिस्यूकी उसे डॉज करते गर्दन पे एक झटके से मारता है एंड पहले तो उसको अपोनेंट को महसूस नहीं होता है कि क्या हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो जाता है और उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या। दूसरी तरफ फुरन के जो फर्स्ट ईयर होते हैं वो भी अपनी फाइट को अच्छे से संभाल ही रहे हैं, लेकिन एक फर्स्ट ईयर पे नील का एक मेंबर हमला कर देता है पीछे से, जी साकुरा बचा लेता है। अब साकुरा को थैंक्स करता है और यहाँ पे इनोमोटो वगैरह भी उसे पोते हैं, मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। तो साकुरा यहाँ पर बोलता है कि नहीं, अभी थोड़े से और रह गए और जब तक ये खत्म नहीं हो जाता हमें तब तक लड़ते रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, और तुम्हें जरूरत पड़े तो जरूर बताना है, क्योंकि मैं कसम खाता हूँ मैं अगली बार तुम्हारी मदद के लिए जरूर होऊंगा। और यहाँ पे सब समझ जाते हैं कि आखिर साकुरा कहना क्या चाहता है। उसके बाद में वो बाकी सब मेंबर्स को भी मारने चले जाते हैं। तभी साकुरा के बगल में नील का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर गिरता है जिसे मार रहा होता है सू, लेकिन पर सू बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा था। आई मीन जस्ट लुक एट हिज कोल्ड आइज, ये साफ दिख रहा था कि सू इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है। सू का ओपोनेंट उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सू उसकी एक ही लात में उसको अनकॉन्शियस कर देता है। लेकिन सू यहीं पे शांत नहीं हुआ था, वो तो अभी उसको और मारने वाला होता, लेकिन साकुरा उसे रोक लेता, कहता है कि वो बेहोश हो चुका, तो बंद करो। तो सू से कहता है बड़ी अजीब बात है साकुरा, तुम मुझे रोक रहे हो, तुम्हें क्या ये सब चीज देख के गुस्सा नहीं आ रहा हो? साकुरा उससे कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर गुस्सा होने से कुछ नहीं होने वाला है। और कहता है इस समय मैं उन पे गुस्सा नहीं, इस समय मैं अपने आप पे गुस्सा हूँ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बात तो कर रहा था, लेकिन अब मेरी खुद की हालत देखो। इसके बाद में तो चिल मूड में चले जाता है। भाई ऐसा मूड मुझको भी चाहिए, इतनी जल्दी शांति किसको प्राप्त हो जाती है। अब नील के ऑलमोस्ट सभी मेंबर तो यहाँ पे हार ही चुके हैं, लेकिन काजी-सान और नील के लीडर की फाइट अभी भी चल रही है और काजी-सान हेड टू हेड उससे लड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो वेपन लेके लड़ रहा है, जिसकी वजह से काजी भाग भाग कर डॉज करता हुआ लड़ रहा है। उस तरह की फाइट से काजी फ्रस्ट्रेट होने लग गया धीरे। तो नील के लीडर कहता है वो कितना डरावना चेहरा है, मुझे पता था तुम हम जैसा ही हो, तुम हीरो बनने का नाटक करते हो, लेकिन असल में तुम भी हमारी तरह एक जानवर हो। काजी भी कहता है हाँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, एक जानवर ही हूँ। इसे बोलते बोलते वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है कि पहले पास्ट में जब वो गुस्सा हो जाया करता था तो वो इतना ज्यादा पागल सा हो जाता था
वो इतने ज्यादा पावर हो जाता था कि उन्हें खुद पर कंट्रोल नहीं होता था। और जब वो होश में आता था तो उसके आसपास में हमेशा जख्मी लोग ही दिखते थे। उसे अपना खुद का ये रूप कभी भी पसंद नहीं आया, और जब भी वो इस रूप से वापस आया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था अपने आप पर। लेकिन बाद में उसको सिखाया जाता है कि वो अपने इस रूप को किस तरह कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस बंदे के लिए तो काजी का असली रूप ही वो वाइल्ड रूप है। काजी से पूछते हैं, क्या तूने इस टीम को बनाया है? क्योंकि जिस टीम से मैं हूँ वहां के सीनियर्स का मुकाबला तो छोड़, तू उनकी बराबरी भी नहीं कर सकता है। यानी काजी सीधी उसके मुंह पे ये कह रहा था कि तू लीडर बनने के काबिल ही नहीं है। तो सुनने के बाद सामने वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है, इसका मतलब तू पहले ही की जगह पालतू कुत्ता बन चुका है। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे खुद डर का सामना करवा के अपना पालतू कुत्ता बना के छोड़ूंगा। इसके बाद में इनकी फाइट फिर से चालू हुई है। लेकिन नील का जो लीडर होता है ना, वो उसके लड़ने के तरीके ही बहुत ज्यादा अजीब है। कभी वो धूल पे उसके आंखों को फेंक दे रहा है, नहीं तो अपने वेपन से ही उस पर टूट पड़ रहा है। अब काजू से डॉज करते करते चैन को पकड़ के उससे फिर से हमला करता है, लेकिन बंदे का इंडोरेंस भी इतना ज्यादा है कि उससे उसे ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। फिर से वो काजी पर हमला करने लग जाता है और बहुत जोर से एक लात मारता है उसमें। एंड इसके बाद में काजी पर बहुत ज्यादा बैट मारने लग जाता है, और ये कहते वो बैट मार रहा है कि तुझे जिसने भी ऐसा बना दिया है वो तेरे लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। तू एक जानवर है, लेकिन तुझे हीरो बना है, तू बिल्कुल भी इस रोल पे फिट नहीं कर रहा। और मारते मारते वो ऐसे मारते रहता है, जिसके बाद में काजी कुछ देर बाद एक काउंटर अटैक करता है। लेकिन काजी भी अब कुछ ना गुस्से में आ चुका है। जय देख कर ये नील का लीडर खुश हो रहा है, भाई ये बंदा सच में ही संकी है। अब उसके बाद में यहाँ पे काजी उस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब काजी यहाँ पे ब्रूट फोर्स इस्तेमाल कर रहा है और सामने वाला बंदा लड़ तो नहीं पा रहा है। उसके बाद काजी इस पर कंटिन्यूस अटैक करते रहता है जब तक कि सामने वाला बंदा बेहोश नहीं हो जाता। और लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग, भाई यहाँ पे काजी इतना गुस्से में नहीं था। वो सामने वाले पर्सन को इतने भी घूसे मार रहा था, वो उनको गिन रहा था, यानी कि वो उन घूसों को गिनते गिनते अपने आप को काबू कर रहा था। और काजी की विक्ट्री के साथ में फाइनली ये लोग नील के साथ में जो बैटल हो रही थी वो जीत चुके हैं। अब कुछ देर बाद हमें एक और सीन दिखाया है जिसमें आनसाई को वो लोग आवाज दे रहे हैं। उसके बाद में आनसाई होश में आता है, वो देखता है कि सुफरन के सारे फाइटर उसके सामने ही खड़े हुए हैं, जो कि उसको बता दे कि वो लोग नील से जो बैटल हुई थी उसमें जीत चुके हैं। अब यहाँ पे वो इनामोटो, काजुमी और काजी को भी देखता है, जैसे वो देख के वो हैरान हो जाता है और वो उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई यहाँ पे क्या करने आए होंगे? हम तुमको बचाने आए हैं और क्या। इसके बाद में वो लोग नागोटो को आवाज देते हैं और नागोटो तो कहते प्रॉपरली उससे बात करो। लेकिन नागोटो भी यहाँ पे आंसर से यही कहेगा कि अगर तुम लोग यहाँ पर आए क्यों, मैंने तुमको कहा था कि इस मामले में दखल मत देना। तो साकुरा यहाँ पर कहता है गलत मत समझियो, हमने ये सब काम तेरे लिए नहीं किया है, असल में तू मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि एक लड़की तुम्हारे लिए रो रही थी कि तुम्हारी वो मदद नहीं कर पा रही है। आज ही चूंकि तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे लिए बैठ रहा था, और ये सब करने के बाद में जब हम लड़ाई जीत चुके हैं तो कम से कम तुम एक काम तो कर सकते हो, कम से कम अपने दोस्त की आंखों में आंखें डालकर ये बोलो उससे कि आखिरकार हुआ क्या था। वो लोग इतना तो आकर रखते हैं, कम से कम वो जान सकते हैं। इसके बाद में नागोटो बताता है मैंने आज के साथ बहुत बुरे काम किए हैं अब, और ऐसे काम किए हैं जिन्हें मैं वापस नहीं ले सकता, इसलिए मैं उसे फेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन कासमी उससे बोलता कि नहीं सब कुछ ठीक है, और बाकी सब उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अंधे के बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन आंसाई तब भी तुम्हें बचाने आता। उसके बाद में थोड़ी बहुत वो बात और करते हैं और इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।